नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिवर्स तक अपने डिज़ायर्स को कैसे पहुँचाए, जिससे यूनिवर्स को एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपकी लाइफ में उस मैनिफेस्टेशन को आपकी रियलिटी बना दे। यानी एग्जैक्टली जो चाहोगे एग्जैक्टली वही मिलेगा। अब इस जगह पर जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती हैं कि वेन एवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन टू यू, इसका मतलब है कि आप जब भी मांगते हो यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देता है बिना किसी एक्सेप्शंस के। लेकिन इस जगह पर क्वेश्चन फिर ये उठकर आता है कि हम तो किसी एक स्पेसिफिक डिज़ायर को कितने सालों से मांग रहे हैं, जैसे अपने स्पेसिफिक पर्सन को कितने सालों से मांग रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब को कितने सालों से मांग रहे हैं, अच्छी हेल्थ या मनी या अच्छे रिलेशनशिप्स को कितने सालों से मांग रहे हैं, तो अभी तक वो क्यों नहीं मिले। तो इस जगह पर हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम यूनिवर्स से बात कैसे करें, और ये भी आप समझ पाओगे कि कैसे आप यूनिवर्स को बताते हो अपने डिज़ायर्स को, ताकि आप ये जान पाओ कि आप अब तक उस चीज़ को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे जो आप करना चाहते हो। यूनिवर्स से बात करना सिंपल है, यूनिवर्स आपकी बातों को इजीली समझता भी है, लेकिन हम ही वाइब्रेशनली वांटेड और अनवांटेड में फंसे रह जाते हैं। हमें जो चाहिए हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, हमें जो नहीं चाहिए हम उसके बारे में भी बात करते रहते हैं, और फिर यूनिवर्स भी उस जगह पर आपको उसी तरीके की चीज़ें देता रहता है। इसको अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो इसका बेसिक मतलब ये है कि मान लीजिए आप अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप यूनिवर्स को कहते हो यूनिवर्स मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे ये वाली जॉब करनी है, मुझे आईपीएस बनना है या मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे इस वाले एग्जाम को क्लियर करके इस वाली पोस्ट को इस वाली लोकेशन पे हासिल करना है। यूनिवर्स बोलता है डन, हो जाएगा, और ये चीज़ आ जाती है आपके वोटेक्स में उसी वक्त उसी रियलिटी में जिस तरीके की रियलिटी आप चाहते हो। लेकिन फिर उसके बाद आपकी करंट रियलिटी में क्या होता है? अब ये ऑब्वियस है कि आप जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है करंट रियलिटी में। तो फिर आपका ध्यान जाता है करंट रियलिटी पे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा अभी तक नहीं हुआ। उस पर्सन का हो गया, वो तो डिजर्व भी नहीं करता, या उसे तो पढ़ना भी नहीं आता, या उसकी जान पहचान उस जगह पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या बोलता है? डन, हो जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या समझते हो? इस जगह पर आपको ये समझ में आना चाहिए, इस जगह पे यूनिवर्स आपके हर सेंटेंस को, हर फीलिंग को एज अ आस्किंग ही समझता है कि आपको क्या चाहिए। आपकी वाइब्रेशन से ही वो समझता है। कई बार जब आप यूनिवर्स को ना भी बोलो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जब आप अपने आप को एक अनवांटेड कंडीशन में पाओ कि मुझे ये वाली चीज़ अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए के अपोजिट ही हमेशा आपकी डिज़ायर होती है। जैसे मुझे ये वाली जॉब चाहिए, ये तो आपकी डिज़ायर है, डायरेक्टली यूनिवर्स समझ रहा है। लेकिन जब आप बात करते हो ना इस जगह पे, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, या ये चीज़ मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या मुझसे नहीं हो पा रहा, या मुझसे नहीं होगा, हर कोई मुझसे आगे निकल जाता है, मुझे ही क्यों नहीं मिलती है जॉब। तो यहाँ पर यूनिवर्स उसका अपोजिट समझता है आपकी फीलिंग से कि आप ये चीज़ और अपनी लाइफ में चाहते हो, और ये चीज़ को यूनिवर्स आपकी लाइफ में बढ़ाता चला जाता है। और फिर आपको लगने लगता है कि यूनिवर्स आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर रहा। आप तो चाह रहे हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मिले, लेकिन मिल क्यों नहीं रही है। इसका यही रीज़न है कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है मुझे वो वाली जॉब चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उस जॉब के लेकर के किसी भी रेजिस्टेंस में आप फंसे हुए हो, और उस जगह पे रहने की वजह से ऐसा हो रहा है कि पहले आप बोल रहे हो मुझे जॉब चाहिए, दूसरी आप बोल रहे हो कि मुझे जॉब नहीं चाहिए। अब इस जगह से एक और चीज़ समझ में आती है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्स को ना भी बोलो कि मुझे जॉब चाहिए तो भी चलेगा। जस्ट उस जगह पे उस जॉब को, उस जगह को, उस पोजीशन को अगर आप अप्रिशिएट करते हो या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हो, तो यूनिवर्स ये समझता है कि हाँ ये चीज़ आपको चाहिए, और ये हर जगह पे ट्रू है। सिंपल शब्दों में, अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको चाहिए। यानी अगर आप मनी को क्रिटिसाइज करते हो तो इसका मतलब है कि आपको मनी का लैक चाहिए। अगर आप मनी को अप्रिशिएट करते हो इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा मनी चाहिए। आप कंप्लेंट करते हो किसी चीज़ को लेकर के, तो यूनिवर्स को लगता है कि आप ऐसा कह रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे मेरी लाइफ में और कंप्लेंट करनी है, तो मुझे और रीजंस दो। सेम जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो यूनिवर्स ये समझता है कि आपको ग्रैटिट्यूड करने के और ज़्यादा रीजंस चाहिए, आप ये मांग रहे हो, इसलिए आपको ग्रैटिट्यूड करने के ज़्यादा रीजंस यूनिवर्स दे देता है। जब आप किसी को ब्लेम करते हो कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ये सारी चीज़ें की है, तुम गलत हो, तो यूनिवर्स समझता है कि आपको और रीजंस चाहिए ताकि आप और ब्लेम कर सको दूसरों को और अपनी जिम्मेदारी से भटक जाओ। तो फिर यूनिवर्स आपको ये चीज़ें देने लगता है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ दे देता है जो आप मांगते हो, क्योंकि हर एस्पेक्ट का दो ही एस्पेक्ट होता है। यानी हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक जो आप चाहते हो, एक जो आप नहीं चाहते हो, और हर चीज़ में ये चीज़ है। जैसे अलाइनमेंट का अपोजिट रेजिस्टेंस है, पॉजिटिविटी का अपोजिट नेगेटिविटी है, अप्रिसिएशन का अपोजिट ब्लेम है। इसीलिए आप चाहो या ना चाहो, आप दोनों में से एक जगह पे एक टाइम पे होते हो। यानी आप अप्रिसिएशन और ब्लेम में एक साथ नहीं रह सकते, या तो आप अप्रिसिएशन में रहोगे या तो आप ब्लेम में रहोगे।
और ये जरूरी है, यानी ये देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है इस जगह पे समझना कि आप एक ना एक जगह पे रहोगे, आप दोनों चीज़ को नहीं छोड़ सकते। तो आप जिस जगह पे रहोगे वो चीज़ यूनिवर्स आपको देगा ही देगा, यानी अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस में से एक चीज़ यूनिवर्स आपको हमेशा देगा, आप जिस भी बारे में सोच रहे हो उस बारे में। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप कि मैनिफेस्टेशन हमेशा होती है, आपको हमेशा वो मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हो, भले वो चीज़ आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो, क्योंकि आपका काम है मांगना, यूनिवर्स का काम है देना। तो आप दोनों में से जहाँ रहोगे, अलाइनमेंट में रहोगे अलाइनमेंट दे देगा, रेजिस्टेंस में रहोगे रेजिस्टेंस दे देगा, लेकिन यूनिवर्स का ये काम है वो देगा जरूर, उससे वो कभी पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि आपको यूनिवर्स को डायरेक्टली ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर बोलते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझना है कि आप आस्किंग से कभी भाग नहीं सकते। आप जो भी सोचते हो, आप जो भी फील करते हो, जो रियलिटी में होता है वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि आप ना भी चाहो तो आप हर वक्त आस्किंग कर रहे होते हो, और आस्किंग आपकी होती है आपके वाइब्रेशन से, कि आप जिस जगह पे जैसे फील कर रहे हो वैसे आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। आप कंप्लेन कर रहे हो मतलब और कंप्लेन मांग रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो और ब्लेम मांग रहे हो, डिप्रेस्ड हो यूनिवर्स समझेगा और डिप्रेशन मांग रहे हो, स्ट्रेस्ड हो और स्ट्रेस मांग रहे हो, एंग्जाइटी में हो और एंग्जाइटी मांग रहे हो, ठीक उसी तरीके से ग्रैटिट्यूड में हो और ग्रैटिट्यूड मांग रहे हो, अप्रिसिएशन में हो और अप्रिसिएशन मांग रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे समझ में आता है कि एक दिन में हम किस वाले साइड पे ज़्यादा मेंटेन अपने आप को रखते हैं, हम क्या वाली बातें ज़्यादा करते हैं। अगर हम अप्रिसिएशन वाली साइड ज़्यादा है, अलाइनमेंट वाली साइड ज़्यादा है, पॉजिटिविटी वाली साइड ज़्यादा है, तो यूनिवर्स वही चीज़ हमारी लाइफ में लाएगा और मैनिफेस्ट कराएगा, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है। और ठीक उसी के अपोजिट अगर आप देखो, आप ब्लेम, कंप्लेन, किसी को शेम करना या किसी को नीचा दिखाना, इन वाली चीज़ों में अगर आप रहोगे तो आप भी उसी जगह पे डूबते चले जाओगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी फीलिंग से ही सारी चीज़ें इस तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है। इस जगह पर आपका कोई भी कर्मा बुरा नहीं है, इस जगह पे कोई भी कर्मा वाली चीज़ नहीं आती, इस जगह पे बस ये समझने वाली बात आती है कि आप किस वाले पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा शिफ्ट हो। फिर यहीं से अब्राहम की टीचिंग शुरू होती है कि डेलिब्रेट क्रिएशन की, जहां अब्राहम कहती है डेलिब्रेट क्रिएटर बनो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप क्रिएटर हो तो आपको डेलिब्रेट क्रिएटर होना चाहिए। क्रिएटर, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप हर वक्त टास्किंग में हो, आप हर वक्त यूनिवर्स से कुछ ना कुछ मांग ही रहे हो, जाने या अनजाने में। अगर आप अनजाने में ही अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट किए हो तो आपकी लाइफ में वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है जो आप नहीं चाहते हो। डेलिब्रेट क्रिएशन का इस जगह पर ये मतलब हो जाता है कि आप चाह करके अपनी डिज़ायर्स को इस तरीके से क्रिएट करते हो, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से क्रिएट करते हो ताकि लाइफ में आपकी जो भी मैनिफेस्ट हो वो आपको चाहिए हो। अपनी मर्जी से अपने थॉट्स को क्रिएट करना ही डेलिब्रेट क्रिएशन होता है। और दुनिया का कोई भी इंसान अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस वाली या नेगेटिविटी वाली चीज़ों को नहीं चाहेगा, तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने आप को पॉजिटिवली शिफ्ट करना स्टार्ट करे हर एक प्रैक्टिसेस से। ये तब होता है जब आप मेडिटेशन करते हो, क्योंकि मेडिटेशन आपको शांत कर देता है। आप जब शांत होते हो आपकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, नेगेटिविटी कम हो जाती है, आप अलाइनमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड होते हो। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो किसी सब्जेक्ट के बारे में आप नेगेटिव सोचने की जगह उसके पॉजिटिव साइड को देखना स्टार्ट करते हो, क्योंकि हर जगह पे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आपको दोनों मिलती है, आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो। और इस जगह पर अब्राहम ये नहीं कहती कि कोई चीज़ आपको नेगेटिव लगती हो, कोई चीज़ आपको पसंद ही नहीं है तो उसको अच्छा बोलो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो चीज़ पसंद है उसको अच्छा बोलो, जिस जगह पे आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो उस पर्सन को या उस चीज़ को अच्छा बोलो। अदरवाइज़ आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है उसके बारे में कुछ मत बोलो, या कोई इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो उसके बारे में बिल्कुल बात मत करो। या अगर आप सब्लिमिनल सुनते हो या एफर्मेशन सुनते हो या पढ़ते हो तो इस जगह पर भी वो आपके माइंड को रिप्रोग्राम करती है। जब वो आपका माइंड रिप्रोग्राम होता है तो आपका माइंड नेगेटिवली फोकस्ड की जगह पे पॉजिटिवली फोकस्ड हो जाता है और उस जगह पर वो मैनिफेस्ट होता है फिर जो आप चाहते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक अगर आप देखोगे तो यही है कि आपको डेलिब्रेट क्रिएटर बनना होता है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। ना भी चाहो तो आपका ध्यान अनवांटेड की तरफ जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, लेकिन उसको नेगेटिविटी के तौर पे मत देखो, इस तरीके से देखो कि वो आपके लिए एक इंडिकेशन है, वो आपको ये बताती है कि आपको क्या नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में कोई आपको परेशान करे तो आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे ऐसे लोग मेरी लाइफ में चाहिए ही नहीं, तब मन में ये सवाल आता है कि मुझे किस तरह के लोग चाहिए। फिर उस जगह पे जब हम बात करते हैं कि हाँ मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे अराउंड अच्छे रहे, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे अराउंड पॉजिटिविटी को क्रिएट करके रखे, या मुझे अपने अराउंड ऐसे पर्सन चाहिए जिसके थ्रू मुझे भी पॉजिटिविटी मिले या मेरे थ्रू मेरे अराउंड लोगों को पॉजिटिविटी मिले। तो अब बेसिकली आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में कितना सिंपल है। अगर इसी वीडियो को आप बार बार देखते रहो ना, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टिल अगर इस जगह पर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए हो और आपको लगता हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो पर्सनल सेशन में, या फिर अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो भी आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल सेशन या सब्लिमिनल बनवाने के लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी डिटेल्स में बात की है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बात की है। और इस वीडियो को रिपीट में भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए 100% लाइफ चेंजिंग होगी अगर आप इसको अपना टाइम देते हो तो। और आपको याद होगा इस वीडियो के स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, वोटेक्स। वोटेक्स के बारे में मैंने बात की थी। वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब्राहम की टीचिंग्स का। अगर आप नहीं जानते हो वोटेक्स क्या होता है तो आपके स्क्रीन में ये जो वीडियो आ रही है इस पे जाकर के आप उसे देख सकते हो और वोटेक्स के बारे में जान सकते हो। और इसको जानने के बाद आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भी आसान हो जाएगा।